आज हम जानेंगे कि कब से श्रीमन महाप्रभु और 64 महंतों की भोग आराधना की परंपरा प्रारंभ हुई। उस समय ब्रजमंडल में श्री जीव गोस्वामी पाद प्रकट लीलाओं में विराजमान थे। श्री हृदय चैतन्य ठाकुर ने जब अपने शिष्य श्री श्यामानंद प्रभु को दंड देने की लीला में लाठी से प्रहार किया, तो उसी रात महाप्रभु गौरहरि ने श्री हृदय चैतन्य प्रभु को दर्शन देकर कहा कि श्यामानंद के शरीर पर जो जो आघात लगे हैं, वे सब उनके महाप्रभु के शरीर पर लगे हैं। ये सुनकर हृदय चैतन्य ठाकुर गहरे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। तब महाप्रभु ने महोत्सव के माध्यम से प्रायश्चित करने का विधान बताया। अगले दिन प्रातः जब श्यामानंद प्रभु ने ये घटना सुनी, तो वे अत्यंत दुखी हुए और मन ही मन व्यथित हो उठे कि उनके कारण उनके गुरुदेव को इतना कष्ट सहना पड़ा। तब श्यामानंद प्रभु ने अपने गुरुदेव श्री हृदय चैतन्य प्रभु से प्रार्थना की कि मेरे कारण आपको जो दंड मिला है, उसका संपूर्ण भार मैं अपने सिर पर लेता हूँ। आप इस अधम शिष्य पर विश्वास रखें। ऐसा कहकर उन्होंने गुरुदेव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर एक भव्य महोत्सव का आयोजन किया और चारों ओर से वैष्णवों को आमंत्रित किया। श्री जीव गोस्वामी के निर्देश से श्री श्यामानंद प्रभु ने वृंदावन में धीर समीर के समीप यमुना तट पर पंचतत्व श्री श्री गौरांग चंद्र के भोग के साथ स्वरूप दामोदर, राय, रामानंद आदि 8 प्रमुख महंतों तथा उनके पार्षदों 64 महंतों के लिए भोग का आयोजन किया। ये 64 महंत वास्तव में ललिता आदि सखियों के अधीन 64 गोपिकाएं हैं, जो गौर लीला में 64 महंत के रूप में अवतरित हुई। महाप्रभु के पार्षद चापाल गोपाल, जिन्हें महाप्रभु ने कृपा करके संशोधित कर देवकी नंदन नाम दिया था, उन्होंने अपनी बृहद वैष्णव वंदना में वर्णन किया है। 64 मोहन चरित्र अनंत सकल ब्रजर गोपी। उस महोत्सव में श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्री नरोत्तम ठाकुर को पद कीर्तन करने का आदेश दिया। आचार्य के आदेश को सुनकर नरोत्तम ठाकुर ने सुर में गाना आरंभ किया। भज पतित उद्धारण श्री गौरहरि नवद्वीप विहारी, दीन दया में दीन हितकारी। इस प्रकार 64 महंतों के भोग की परंपरा का प्रारंभ हुआ। बाद में वैष्णवों के बीच प्रभु के गुरु वर्ग, आदि भारती वर्ग, पितृ वर्ग, मातृ वर्ग, प्रिय वर्ग, संतति वर्ग, भृत्य वर्ग, ठाकुर वर्ग आदि की व्यवस्था की गई। कुछ समय पश्चात अष्ट कविराज और षडगोस्वामियों को भी इस व्यवस्था में सम्मिलित किया गया। श्रीनिवास प्रभु, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम प्रभु को भी इसमें स्थान दिया गया। इसी प्रकार कालीदास, झाड़ू ठाकुर के साथ हरिदास ठाकुर को भी नियुक्त किया गया। इस तरह कालांतर में ये परंपरा बढ़ती गई और वर्तमान समय में सेवक अपने अपने गुरु वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करके सेवा कर रहे हैं। इसी कारण प्रारंभ से ही 64 महंतों का भोग लगाया जाता था, इसलिए इस भोग का नाम 64 महंत भोग आराधना रखा गया। इस भोग में आजकल कुछ लोग अपनी मनमर्जी से कुछ भी अर्पण कर देते हैं, जो उचित नहीं है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भोग में केवल सूखी वस्तुओं का ही भोग लगाया जाता है। अन्य चावल का भोग वर्जित है। मिठाई, फल, पूरी आदि चल सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग वर्जित है, क्योंकि इन 64 महंतों में से सभी महंत अन्न ग्रहण नहीं करते थे। इसी कारण अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। दूसरी बात यह है कि अन्न में दोष लगने की संभावना होती है। जब इतना अधिक भोग लगाया जाता है, तो सेवक लोग उसे बार बार हाथ लगाकर सजाते हैं, जिससे अन्न में दोष लग जाता है। इसलिए 64 महंत भोग में केवल सूखी वस्तुएं ही अर्पित की जाती है। तीसरी बात, 64 महंत भोग लगाने का अधिकार केवल और केवल गोस्वामी वंश या प्रभु वंश के वंशधरों को है। इसके अतिरिक्त केवल विरक्त बाबाजी ही यह सेवा कर सकते हैं, अन्य किसी को यह अधिकार नहीं है। आजकल एक नया चलन, फैशन बन गया है कि 64 महंतों की आरती करते समय नृत्य किया जाता है। यद्यपि नृत्य का भी एक शास्त्रीय विधान है, परंतु उस स्थान पर जहां महाप्रभु के गुरुवर्ग विराजमान होते हैं, वहां इस प्रकार का नृत्य करना अनुचित है। ऐसे में लोगों को लज्जा का अनुभव होना चाहिए। 64 महंत भोग आराधना में केवल आसन, माला, चंदन और दक्षिणा इनका ही विधान है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आजकल कुछ लोग माता जी के लिए 16 श्रृंगार, तागा, पैटा तथा अनेक नए नए पात्र आदि लेने लगे हैं, जो केवल दिखावा और धन संग्रह का साधन बन गया है। वास्तव में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब ठगबाजों से बचें। जय गौर गदाधर।